नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अगले 22 मिनट में देखिए देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली में यूपीएससी दफ्तर के बाहर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जलाकर विरोध किया। पीटी परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर काफी संख्या में छात्र पहुंचे और सीसेट वापस लेने की मांग करते हुए पीटी परीक्षा टालने की मांग की। विरोध जताते हुए इन छात्रों ने यूपीएससी से जारी हुए एडमिट कार्ड की फूंक डाली। यूपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक यूपीएससी बिल्डिंग से बाहर हटाया। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। सूत्रों से खबर है कि 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 1 महीने तक चल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच एक अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी पीटी परीक्षा को लेकर टालने की बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर यूपीएससी मसले का हल निकाल लिया जाएगा। यूपीएससी की पीटी परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया है। उधर पीएमओ मंत्री और यूपीएससी मामले को देख रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस पर जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। सरकार और बड़ी गंभीरता से इसका अध्ययन कर रही है, विद्यार्थियों की चिंता का, और निश्चय ही सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है। आप लगातार लगे हुए हैं क्योंकि दिन रात एक किए हुए हैं आप। हमारा प्रयास है जितना जल्द हो सके। सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी परीक्षार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिला और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि राहुल ने बहुमत नहीं होने का रोना रोया। यूपीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। सिंधिया राहुल गांधी का मैसेज लेकर पहुंचे थे। राहुल से यूपीएससी परीक्षार्थियों ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। यूपीएससी मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीसेट के पेपर से छात्रों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने साल 2011 से पहले पैटर्न को लागू करने और सीसेट का पैटर्न बदलने की मांग की है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर वाराणसी में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोग भी धरने में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने गडकरी जासूसी मामले की जांच कराने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब गडकरी खुद ही जासूसी की बात का खंडन कर रहे हैं तो फिर जांच का सवाल ही नहीं उठता। द संडे गार्जियन अखबार में खबर छपी थी कि गडकरी के दिल्ली के तैनात 3 मूर्ति लेन स्थित आवास से जासूसी के उपकरण मिले हैं। अखबार का दावा है कि ये उपकरण बाद में हटाए गए और गडकरी ने इस बाबत पीएम और आरएसएस प्रमुख को सूचना भी दी। गडकरी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि ट्वीट कर उन्होंने जासूसी की खबरों का खंडन जरूर किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मीडिया के इस बाबत पीएम और आरएसएस प्रमुख को सूचना भी दी। गडकरी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि ट्वीट कर उन्होंने जासूसी की खबरों का खंडन जरूर किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मीडिया के एक हिस्से से मेरे घर का जासूसी के उपकरण मिलने की खबरें चल रही हैं, लेकिन ये खबर पूरी तरह से काल्पनिक है। गडकरी भले ही जासूसी की बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसे सच बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि गडकरी की जासूसी हाल फिलहाल में नहीं बल्कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई। फंसेगी क्योंकि उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां की कोर्ट से परमिशन लिया कि हम बीजेपी का बगिंग कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गडकरी की कथित जासूसी मामले को गंभीर केस बताया है। उन्होंने इस मामले पर मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि सरकार को इस मामले में संसद में बयान भी देना चाहिए। गडकरी के घर जासूसी की खबरें सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में भी चर्चा का विषय बनी रही। कल हुई इस इफ्तार पार्टी में आया हर नेता इसी मसले पर चर्चा कर रहा था। इफ्तार पार्टी काफी गर्म रही और श्री गडकरी जी की घर की जासूसी चर्चा का मुख्य केंद्र रही। यूपी के सहारनपुर में कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग घरों से बाहर निकले। बाजार में चहल पहल देखी गई। सड़कों पर गाड़ियां और भीड़ भाड़ देखी गई।
ढील के दौरान बाजार में पुरानी रौनक भी देखी गई। घरों से बाहर निकलकर लोगों ने खाने पीने का जरूरी सामान खरीदा। साथ ही दवा की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ जुटी। 4 घंटे की ढील में लोगों ने जमकर खरीदा। सहारनपुर में ढील के दौरान पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हिंसा के बाद से लोगों का घर से बाहर आना जाना बंद हो गया था। कर्फ्यू में ढील मिलने पर लोगों ने गाड़ियों की टंकियां फुल की। सहारनपुर में प्रशासन ने कर्फ्यू में 4-4 घंटे की ढील देने का फैसला किया है। न्यू सिटी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी गई, जबकि ओल्ड सिटी में कर्फ्यू में ढील देने का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक का है। सहारनपुर में कर्फ्यू के बावजूद कल देर रात उपद्रवियों ने फिर से उत्पात मचाया। कोतवाली इलाके में आगजनी की वारदात हुई। एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान को निशाना बनाया। उपद्रवियों के एक गुट ने आगजनी कर शांति को भड़काने की कोशिश की। सहारनपुर मामले को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह नीरज गुप्ता और डीजीपी एएल बनर्जी को तलब किया है। इन तीनों बड़े अफसरों से उन्होंने सहारनपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सहारनपुर में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र पूरे हालात पर नजर बनाए हुए। सहारनपुर हिंसा की समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों को एडवाइजरी भी भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक तनाव होने पर स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। त्योहार के सीजन में खास सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सहारनपुर में हुई हिंसा के विरोध में जम्मू में सिख संगठनों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है और मामले की जांच की मांग की। दिल्ली में आज ऑटो रिक्शा की हड़ताल है। सड़कों से ऑटो नदारद हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो संघ ने ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की मनमानी के विरोध में हड़ताल की है। हड़ताल के बीच ऑटो वालों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है। मांगे नहीं माने जाने पर इन्होंने आज भी हड़ताल करने की धमकी दी। दिल्ली में ऑटो वालों की हड़ताल की वजह से कई लोग परेशान दिखे। खासकर रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर ऑटो नहीं मिलने से लोगों को सफर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऑटो रिक्शा चालक संघ का कहना है कि 3-4 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रोजाना शाम 4 बजे से ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला से गैंगरेप और मर्डर केस में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पीड़ित परिवार इसी मांग को लेकर बीते 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। उसने पुलिस जांच पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। पीड़ित परिवार ने यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने 3 नई मांगे सरकार के सामने रखी। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर में देर रात दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। बदमाश पति को पीटकर पत्नी को अगवा कर ले गए, बाद में महिला की हत्या कर दी गई। देर रात 4 बाइकों में सवार 8 बदमाशों ने एक दंपत्ति को रोक लिया। कार रोककर उसमें बैठे आदमी से जमकर मारपीट की गई। उसकी पत्नी को अगवा करके ले जाया गया। अगवा करने के बाद बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी। बाकी इलाके में महिला का शव बरामद हुआ। महिला के शरीर पर चाकुओं के हमले के 17 जख्म मिले हैं। शव के पास से 3 चाकू बरामद हुए। हरियाणा के रोहतक में भी एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां पर कहनौर गांव में एक गैंगरेप पीड़ित के शरीर में आरोपियों ने कील गाड़ दी। दरअसल 6 महीने पहले गांव के कुछ दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित महिला पर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम में आसाराम के सेवादार पतिराम का संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। पिछले 13 साल से पतिराम आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में सेवा दे रहा था। उसकी मौत की खबर मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने आश्रम में जांच की। पुलिस ने 5 सेवादारों से पूछताछ भी की। इसी आश्रम में पहले 2 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। दिल्ली के बापरोला इलाके में एक युवक की हत्या पर हंगामा खड़ा हो गया है। लुटेरों ने ऑफिस से घर लौट रहे युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिस पर इलाके के लोग भड़क उठे और सड़क जाम कर दी। दिल्ली में पार्किंग विवाद में बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। पश्चिमी पटेल नगर में बिजनेसमैन राजेंद्र भाटिया के पड़ोसी ने उनके साथ मारपीट की। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक घर से मां बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों के करीब 4 दिन पहले हत्या हो चुकी थी। महिला का पति घर से फरार है।
दिल्ली के खेड़ा गांव में कार में बैठे एक लड़के पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली मारने के बाद बदमाशों ने लड़के से लूटपाट की। घायल युवक ने हमलावरों को पहचानने का दावा किया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे LNJP अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बाइक सवार शख्स ने एक लड़की के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल स्थिति में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गहरे जख्म को भरने के लिए डॉक्टर ने लड़की के चेहरे पर कई टांके लगाए। रविवार की रात करीब 8:30 बजे लड़की अपने घर पर लौट रही थी। तभी बाइक सवार वसीम ने लड़की के चेहरे पर ब्लेड के एक के बाद एक कई वार कर दिए। पीड़ित के मुताबिक वसीम पहले भी कई बार उसका पीछा कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के सीनियर नेताओं को दिल्ली तलब किया। हार पर इन नेताओं को फटकार लगाते हुए गुटबाजी छोड़ने और एकजुट रहने की हिदायत दी गई। दिल्ली में पोस्टर लगाने के चलते गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को बेल पर छोड़ दिया गया है। 3 अगस्त को जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के होने वाले प्रदर्शन को लेकर इन चारों लोगों ने पोस्टर चिपकाए। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि चुनाव कराने की मांग करने वाले पोस्टर को पुलिस ने आपत्तिजनक बताया। बीजेपी घबरा गई और पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चव्हाण को चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही चुनाव आयोग से इस बाबत जवाब मांगा है। दरअसल 2009 के विधानसभा चुनाव में किए गए खर्च का हिसाब अशोक चव्हाण ने पेश नहीं किया था, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था और पूछा था कि क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसी नोटिस को चव्हाण ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला अदालत ने इस मामले में उन्हें जमानत दे दी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों की मानहानि के मामले में के मिश्रा पर केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के भिंड में व्यापक घोटाले को लेकर एक कांस्टेबल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर अपनी जगह दूसरे परीक्षार्थियों को बिठाकर एग्जाम दिलाने का आरोप है, जिसके लिए लाखों का लेन देन किया गया। हरियाणा में अलग SGPC के मामले में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए अकाल तख्त ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नवनियुक्ति 11 पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा दी। अकाल तख्त ने यह भी कहा कि अमृतसर स्थित SGPC ही हरियाणा के 25 बड़े सिख धर्म स्थलों के दैनिक कामकाज का मैनेजमेंट संभालेगा। अकाल तख्त ने HSGPC को आदेश दिया कि वो गुरुद्वारों के प्रबंधन में दखलंदाजी न करे। अकाल तख्त के इस आदेश पर HSGPC ने अकाल तख्त के आदेश पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। कई मकान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 3.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों में बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 100 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविरों में भेजा गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में भी बारिश से बुरा हाल है। यहां अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने तटीय इलाके खाली कराने का फरमान जारी किया है। बाढ़ का पानी सड़क पर आने से हरदा का इंदौर से संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, हरदा होशंगाबाद मार्ग भी बंद हो गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में डैम के गेट खोले जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डैम का पानी कई गांवों में घुस आया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। 2 लड़कों के बहने की भी खबर आ रही है। दरअसल भारी बारिश के चलते पूर्णा प्रगत डैम में पानी भर गया और फिर डैम के सभी 9 दरवाजे 3 मीटर तक खोल दिए गए, जिससे डैम का पानी रिहायशी बस्तियों में जा घुसा और तबाही मच गई। मुंबई से सटे ठाणे में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नालियां ओवरफ्लो होने से सड़कें पानी में डूबकर तालाब बन गई। 2 दिन से हो रही बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल के पहियों की रफ्तार भी धीमी कर दी। कई जगह ट्रैक पर पानी भर जाने से लोकल रुक रुक कर चल रही है। कई लाइनों पर ट्रेन लेट होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। इससे पहले कल ही 12 दिनों बाद केदारनाथ यात्रा शुरू की गई थी और 43 तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना भी हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से यात्रा फिर से रोक दी गई। झारखंड के देवघर के बाबा धाम में भगदड़ मचने से कई कांवड़िए घायल हो गए।
शिव के जलाभिषेक के लिए यहां पर आए हजारों कांवड़िए 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर शिव के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। बिजनौर में हुए सड़क हादसे में 25 कांवड़िए जख्मी हो गए। कांवड़िए एक बेकाबू बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। जख्मी कांवड़ियों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के बाद अब गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के एक युवक और युवती पर हमला हुआ है। दोनों को गुड़गांव के नीलकंठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना डीएलएफ फेज 2 में हुई। हमले का आरोप बिहार के कुछ युवकों पर लगा है जो कि नाथूपुर इलाके के किराए पर रहते थे। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में इन युवकों का नॉर्थ ईस्ट के युवक युवती से विवाद हुआ था। दिल्ली के द्वारका में एमसीडी के एक कर्मचारी ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। परिजनों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के रवैये से तंग आकर कर्मचारी ने यह कदम उठाया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक इंस्पेक्टर के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर सतीश मान ने चोरी का आरोप अपनी बहू के ऊपर लगाया है। मामले की तफ्तीश जारी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती महिला रात करीब 10 बजे अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। महिला इलाज के लिए इधर उधर भटकती रही। महिला के घरवालों के मुताबिक काफी गुजारिशों के बावजूद डॉक्टर्स ने उनकी एक न सुनी और महिला ने दर्द से छटपटाने के बाद बाहरी बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव लड़ चुके निर्दलीय उम्मीदवार की जहर देकर हत्या कर दी गई है। घरवालों ने स्थानीय एसपी नेता पर हत्या का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने आरोपी पर कार्रवाई के लिए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 50 लाख नकदी, कई मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए। तीनों भारत इंग्लैंड के मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में पूजा के लिए भक्तों की भीड़ जुटी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में और ऋषिकेश में लोगों ने शिव पूजा की। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्राचीन कुंडलेश्वर मंदिर के पुजारी 3 क्विंटल रुद्राक्षों से बने शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। रुद्राक्षों की संख्या 1,21,000 है। ये रुद्राक्ष नेपाल से मंगाए गए हैं। जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक ने गुजरात के मणिनगर में अपनी नई ब्रांच खोली है। डॉक्टर प्रताप चौहान ने नए सेंटर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लोग एक बार फिर से आयुर्वेदिक इलाज की ओर लौट रहे हैं। जीवा आयुर्वेदिक औषधियों की लगातार बढ़ती मांग पर डॉक्टर प्रताप चौहान ने कहा कि लोग एलोपैथी इलाज से ज्यादा भरोसा आयुर्वेद इलाज पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारी जड़ से खत्म होती है।